गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसके लिए सबसे पहले हम भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अवस्थिति मीन्स कि भारत कहाँ स्थित है। वर्ल्ड का जो मैप है उसके ऊपर भारत की स्थिति कहाँ है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लगभग पृथ्वी को एक लगभग गोलाकार रूप में अपन समझते हैं। जैसे ये गोला पृथ्वी है अपने मोटे रूप में, इसका अगर ये भूमध्य रेखा माने और ये एक तरफ प्रधान मध्याह्न रेखा तथा इसके दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर माने, तो भारत की स्थिति इनके संदर्भ में अपन देखेंगे कि कहाँ है। सबसे पहले अगर ग्लोब या फिर पृथ्वी को भूमध्य रेखा के सहारे दो भागों में बांट दें, एक गोले जैसी आकृति है, इसका दो भाग कर दें, एक भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग, एक भूमध्य रेखा से नीचे का भाग। तो जो ऊपर वाला भाग होगा उसको अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे वाला भाग उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इन दोनों के संदर्भ में देखें तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात भारत भूमध्य रेखा से उत्तर में अवस्थित है। इसी तरह यदि प्रधान मध्याह्न रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर के सहारे पृथ्वी या ग्लोब को दो भागों में बांट दें, तो जो एक भाग बनता है पूर्व की तरफ उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिम की तरफ बनता है उसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। इनके संदर्भ में देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, अर्थात इस रेखा के पूर्व की ओर स्थित है। इसलिए भारत की स्थिति को मोटे रूप में अपन कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर अपन देखें तो उत्तरी और पूर्वी दोनों नाम साथ साथ आ रहे हैं, तो कोई ऐसे सोच सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध ऐसे अलग अलग बोलने की क्या ज़रूरत है। एक साथ बोल सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कोई गोलार्ध है ही नहीं, वो पृथ्वी का चौथा भाग हो जाएगा। अगर ऐसे देखें, ये पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, इसके बीच इसमें से करें ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। भारत की अवस्थिति लगभग यहाँ है, तो इसको अपन अगर इसको उत्तरी पूर्वी भाग बोलें तो ये गोलार्ध नहीं है, ये पृथ्वी का चतुर्थांश होगा। इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और भारत पूर्वी गोलार्ध में, न कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगली बात है कि भारत का कुल क्षेत्रफल। जैसे ये भारत का मैप है, इसमें हम देखें भारत का ये जो पूरा क्षेत्रफल है, यहाँ से ये कितना है 263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल है, ये स्थिर है। अब ये क्षेत्रफल कौन सा है? अगर भारत को समतल माने, एकदम से समतल, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक प्लेन सतह माने 2D द्विविमीय, मतलब जिसकी सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, जिसकी ऊंचाई ना हो, तो उस क्षेत्रफल को बोलते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल। और ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्रफल है, ये भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये भौगोलिक क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल से कम होता है। अब भौगोलिक क्षेत्रफल आ गया, वास्तविक क्षेत्रफल आ गया, ये दो चीज़ें आ गई। ये अलग अलग चीज़ें क्या हैं? भौगोलिक क्षेत्र तो अपन ने देख लिया कि अगर कोई समतल सतह अर्थात द्विविमीय कोई सतह है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो होता है भौगोलिक क्षेत्रफल। लेकिन जो धरातल होता है वो तो द्विविमीय नहीं होता, उसमें तो कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं गहरी घाटियां हैं, तो ऊबड़ खाबड़ धरातल होता है। तो वो उस पूरी घाटियों का, पर्वतों का, उस पूरी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका वास्तविक क्षेत्रफल होता है, और वो क्षेत्रफल उसके भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक शंकु है, ये ऐसे कोई शंकु है। अब अगर हम कोई बिछा दें इसके इस वाले पार्ट पे, तो ये वाला इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा, और कोई दूसरा कपड़ा इसके इस वाले भाग पे बिछा दें तो ये वाला उसका वास्तविक क्षेत्रफल किसी धरातल का ऊपर से देखने पर। इन दोनों में ये अंतर होता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल से कम होता है।
अब हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांश और देशांतर वैसे लगभग सभी लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखाएं वृत्त के समान जिनकी आकृति होती है उनको अक्षांश बोलते हैं, और इनके लंबवत उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर होती हैं। अब इन अक्षांश और देशांतरों के संबंध में भारत की अवस्थिति क्या है। भारत का सबसे पहले अपन देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में भारत का दक्षिणतम भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के सहारे है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत का उत्तरीतम पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको 8/4 से 37/6 उत्तरी अक्षांश, ये हैं दोनों उत्तरी अक्षांश क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इन शब्दों पे अपन को ध्यान देना है। 68/7 पूर्वी देशांतर से 97/25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब सोच सकते हैं कि ये तो चलो भारत का पूर्वी भाग है तो ये तो पूर्वी देशांतर आ गया, लेकिन ये भारत के पश्चिम में होते हुए भी ये पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं है, ये पूर्वी क्यों है? क्योंकि भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम देखें तो भारत का जो अपने नोट्स बनाए इन उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में देख लिया, कुल क्षेत्रफल देख लिया, भौगोलिक क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल से कम होता है। अब स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। स्थानीय समय क्या होता है? स्थानीय समय जब किसी स्थान पर सूर्य लंबवत चमकता है उस समय उस स्थान का जो समय होता है वो उसका स्थानीय समय होता है। लेकिन एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम, एक मानक समय निर्धारित कर दिया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा विचलन समझने में ना हो। परंतु अगर भारत के देखें कि भारत का जो पूर्वी छोर है, एकदम पूर्व पे स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु का लोकल स्थानीय समय और पश्चिमतम बिंदु का स्थानीय समय, इनके बीच का अंतर देखें तो इनके बीच का अंतर आता है लगभग 2 घंटे। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ 5 बजे पूर्वी तम पॉइंट पर यहाँ 5 बजे सूर्योदय होता है तो यहाँ तक सूर्योदय होते होते 7 बज चुके होंगे। अपना अगला पॉइंट है कि पूर्व पश्चिमी विस्तार और उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है। मतलब अपने अक्षांशीय विस्तार तो देख लिया, लेकिन अगर किलोमीटर के हिसाब से अपन दूरी के हिसाब से देखें तो भारत का पूर्व पश्चिमी विस्तार इसका ये वाला विस्तार कहाँ से यहाँ लंबाई कितनी है? ये भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। फिर है उत्तर दक्षिणी विस्तार। उत्तर दक्षिणी विस्तार भारत के दक्षिणतम पॉइंट, ये जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बीच की दूरी कितनी है? ये है 3214 किलोमीटर। अब अक्षांशीय विस्तार देख लिया अपन ने, यहाँ से यहाँ तक। देशांतरीय विस्तार देख लिया अपन ने, यहाँ से यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि अगर भारत को उत्तर में या दक्षिण में खिसका दिया जाए, भारत को यूं का यूं उठाकर यहाँ से उठाकर उत्तर की ओर खिसका दिया जाए
या फिर यहाँ से इन दोनों के बीच में उठाकर दक्षिण की तरफ खिसका दिया जाए तो इसके जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखो अपन जानते हैं अगर भारत, ये पहली कंडीशन देखते हैं कि भारत को उत्तर की तरफ खिसका दिया जाए। अगर भारत को उत्तर की तरफ खिसका देंगे तो हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक लगभग समान रहती है। अगर भारत को उत्तर की तरफ खिसका देंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु देशांतरों के बारे में हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं देशांतर पास आती जाती हैं, मतलब उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी तो भारत को अगर हम ध्रुवों की ओर ले जाएंगे अर्थात उत्तर की ओर ले जाएंगे तो भारत के ऊपर अधिक देशांतर आएंगे, अधिक देशांतरों के लिए स्थान हो जाएगा। तो इससे भारत का देशांतरीय विस्तार है वो ज़्यादा हो जाएगा, भारत ज़्यादा देशांतरों को कवर करेगा। अब चूँकि हम समय, स्थानीय समय और स्टैंडर्ड टाइम वो हम देशांतरों के अनुसार निर्धारित करते हैं, तो जब देशांतरीय विस्तार बढ़ जाएगा तो भारत में स्थानीय समय का अंतराल भी बढ़ जाएगा। अब भारत को युवा सूर्य का देश कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, इसके लिए हम देखते हैं ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य में से गुजरती है। अब युवा सूर्य का देश, युवा सूर्य किसे बोलते हैं, जब सूर्य की किरणें किसी स्थान पर लंबवत होती हैं तो उस जगह को बोलते हैं युवा सूर्य का स्थान या युवा सूर्य की जगह। अब भारत के अधिकतर भाग पर, उत्तरी भाग को छोड़कर अधिकतर दक्षिणी भाग पर किसी न किसी समय सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए इसके दक्षिणी भाग को युवा सूर्य का स्थान या युवा सूर्य का देश कहते हैं। अब पूछ सकते हैं कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो आप मैप में देख सकते हैं। ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपन ने भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में मोटी मोटी जानकारी डिस्कस कर ली है। अगले चैप्टर में इससे आगे की चीज़ें अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।